हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद रानी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चों आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए बच्चों, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है यह निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों करते हैं ज्ञात। देखिए इसमें क्या दिया गया, चर दिया गया और क्या दिया, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दिया। तो हमें बच्चों निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसी तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए यह चर है, इसको यक्स मान लेते हैं और यहाँ पर बारंबारता है, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि इसको हम यफ मान लेते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यह यक्स तो लिखेंगे यक्स इनटू और यह यफ यहाँ पर लिख देते हैं यफ। देखिए इसका मान कितना दिया है, 0.5 है ना। देखिए 5 है, लिख लेंगे 5 है। यह देखिए 6 दिया गया है तो 0 6 लिखेंगे। इसका कितना बच्चों, 0 और 8 है। और इसका कितना बच्चों, इसका 0 9 दिया है। इसका जो मान है वह 11 दिया है। और इसके जो नीचे मान दिया है, यह कितना दिया है, ये बच्चों दे दिया है 12 दे दिया है। आप देखिए बच्चों, ये जो बारंबारता है वह कितना दिया है, यहाँ पर यह दिया है 0.3 दिया है। यह कितना दिया है, यह दिया है 0.8 दिया है। और देखिए यह कितना दिया है, तो बच्चों यह दिया है 12 और यह कितना है 0.9 है। और यह 0.6 है और यह कितना है 0.2 है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो ये बच्चों कितना आएगा, 5 3 कितना होगा, ये होगा 15 हो जाएगा। अब देखिए यह 6 दिख रहा है और यह कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे। 6 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 6 48 होगा। कितना होगा बच्चों, ये होता है 48। अब देखिए 12 है और यहाँ पे कितना है 8 है। इस 12 गुणा किसमें करते हैं, 8 में करते हैं। तो 12 गुणा हम 8 में करेंगे तो ये कितना आता है, तो ये आएगा बच्चों 96 होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 9 दिख रहा है और यहाँ पर भी कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अगर हम 9 का गुणा 9 में करेंगे तो यह कितना आएगा, ये बच्चों आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है 6। हम लोग क्या करेंगे, 11 का गुणा किसमें करेंगे बच्चों, 6 में करेंगे। तो जब 11 का गुणा हम लोग 6 में करते हैं यह कितना आता है, यह आएगा बच्चों 66 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 दिख रहा है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो जब 12 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 12 जो है 24 आ जाता है। कितना आता है बच्चों, तो ये आता है 24 आता है। तो देखिए हम लोग एक बात समझे हैं कि इसका इसमें हम गुणा करते हैं, जो भी मान आता है यहाँ उठाकर रख देते हैं। अब देखिए नीचे हम लोग क्या निकालेंगे सबका, अब देखिए यहाँ पर योग निकालते हैं, यह योग होगा। इनको हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ी बच्चों कितना होगा, यह देखिए 3 दिख रहा है, नीचे कितना है 8 है। तो 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 8 3 मिला कितना आएगा 11। देखिए आप लोग जोड़िए, 8 3 मिला कितना होगा, यह 11 हो गया। अब 11 में किसको जोड़ना है,
12 जोड़ा ना, तो 11 में हम क्या करते हैं 12 जोड़ते हैं। जब 11 में हम 12 जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 1 मिला कितना होगा, यह 3 होगा, और ये 1 और 1 मिला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि मान हमारा कितना आया, 23 आ गया है। अब 23 में कितना जोड़ना है, तो इसके नीचे 9 दिख रहा है, यानी इसमें हमको 9 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है। ये देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 मिला के 12, और ये 1 है, और 1 में 1 जोड़ 2 है, और 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये बच्चों कितना होगा, 3 होगा, अर्थात ये हो जाएगा 32। और 32 में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना ना। जब 32 में 6 जोड़ेंगे तो ये होगा 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 38 2 मिला कितना हो जाएगा, ये होगा 40। यानी कि इसका जो योग आया बच्चों वो कितना आ गया है, 40 आ गया है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनका भी योग निकालते हैं। इनका भी योग निकाल लीजिए। अब चाहे तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। 5 में हम किसको जोड़ेंगे, 8 को, तो 8 और 5 मिला के बाद 13, और 13 में फिर किसको जोड़ेंगे बच्चों, तो 6 को जोड़ेंगे। जब 13 में हम 6 जोड़ते हैं तो ये कितना होता है बच्चों, 19 होगा। कितना होगा, 19 हो जाएगा। और 19 में हम किसको जोड़ेंगे, 1 को, और जब 19 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये होगा 20, और 20 में कितना जोड़ना बच्चों, 6 जोड़ना ना। तो 20 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 26, और 26 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30। तो 30 को कितना लिखेंगे, 0। कैरी बचा कितना, 3 बच गया है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 को अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 4 और 1 में कितना होगा, 5। अब 5 में फिर क्या जोड़ना है, 9। 9 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 14, और 14 में फिर कितना जोड़ना है बच्चों, 8 जोड़ना है। जब हम 14 में 8 जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 22 आ जाएगा। और 22 में फिर कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। जब 22 में हम लोग 6 जोड़ते हैं तो 22 6 कितना होगा, ये होगा 28, और 28 में फिर 2 जोड़ेंगे, 28 2 30। हमारे पास बचा कितना था, 3 ना। तो 30 में 3 को जोड़ेंगे ये बच्चों हो जाएगा कितना, 33 हो जाएगा। कितना होगा, 33 होगा। यानी इन सबको आपस में जोड़ने के उपरांत हमारे पास कितना आ गया है, 330। यानी इसका योग कितना है बच्चों, 330। और जो हमारे पास पौधे की कुल संख्या है इसका योग कितना आ गया है, 40 आ गया। कितना आ गया है, 40 आ गया है। हमें निकालना है क्या बच्चों, क्या निकालना है, क्वेश्चन में कहा था कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ x इंटू क्या होता है, f होता है, और नीचे क्या होगा, समेशन ऑफ f होता है। यानी कि इसमें करा है कि x इंटू एफ का योग, x इंटू एफ का योग कितना है, यह 330। कितना है, यह बच्चों 330 है। नीचे करा फ्रीक्वेंसी का योग यानी बारंबारता का योग, और बारंबारता का जो योग है वह कितना है, तो बच्चों 40। कितना है, 40 है। अब देखिए हम इस 0 को इस 0 से काट देंगे, बचा कितना, 33 बचा है। नीचे कितना बचा है, 4। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 33 में किससे भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे। इससे इसमें भाग ले जाएंगे तो पहले कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। तो 4 बाटे कितना होता है, ये होगा 32। 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 1, और ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लगाते हैं 10 मतलब यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 0। अब कितनी बार भाग जाएगी, यह बच्चों भाग जाएगी 2 बार। तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। बचे कितना, 2, बढ़ाएंगे कितना, 0। अब देखेंगे इसकी भाग इसमें कितनी बार जा रही है, तो कहेंगे इसकी भाग इसमें कितना बार जाएगा बच्चों, तो कहेंगे 5 बार जाएगा। क्योंकि 4 पीछे कितना होता है, 20 होता है। इससे क्या होगा, कट जाएगा। अर्थात इससे अगर इसमें हम भाग दे देंगे तो ये आएगा 8.25। ये हमारे क्वेश्चन में क्या बच्चों, आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों हम लोग के सामने जो है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें चर पद और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात है, दोनों मान दिया गया है।
और निकालना क्या, माध्य ज्ञात करना है। सेम पहले क्वेश्चन के लिए इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं इसे भी सॉल्व। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स और एल ये कॉलम बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। यफ मान देखिए क्या दिया, 10 दिया है, लिख देंगे 10। और देखिए यफ का मान कितना दिया है, 7 दिया है। यहाँ पे इसका मान कितना है, 30 है। तो इसका मान कितना है, 8 है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान कितना है, 50 दिया गया है। इसका मान कितना दिया है, ये जो दिया है 10 दिया है। इसका मान कितना है, ये दिया है 75 है। और इसका मान कितना दे दिया है, 15 दे दिया है। और देखिए ये कितना है, 89 है। और इसका जो मान दे दिया वो कितना दिया है, ये बच्चा दिया है 10। और नीचे बच्चों में क्या निकालते हैं, तो नीचे निकालेंगे योग। क्या निकालेंगे, योग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 10 का गुणा हम किसमें करेंगे, 7 में करेंगे। तो जब 10 का गुणा अगर हम 7 में करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आएगा 70 आ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार इसका इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए 8 का गुणा हम 3 में करते हैं, तो 8 3 कितना हो जाएगा, ये होगा 24। कितना होगा बच्चों, ये होगा 24। ये हो जाएगा 24। जीरो होता है, जीरो लगा लेंगे। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है, 5 से गुणा हम 1 में करेंगे। 5 1 में 5 होगा, 2 जीरो है ना, तो जीरो तो लिख लीजिए। और यहाँ में कितना लिखेंगे, 5 लिख देंगे। अब देखिए 15 का गुणा किसमें करना है, 75 में करना। 15 का गुणा किसमें करना है, 75 में करना है। तो 15 25 कितना होता है, 75। 15 25 75, यानी कि यहाँ कितना आ गया, ये आएगा 5। अब 15 का गुणा किसमें करेंगे, 7 करेंगे। तो 15 7 105। 15 7 कितना होता है, 105। अब इसमें से बचा कितना था, 7। कितना हम कर लिए थे, 7। तो 7 को हम जोड़ेंगे, 7 5 में कितना होता है, 12। अर्थात ये कितना होगा, 112। यहाँ पर लिखेंगे 112। ये हो गया 112 है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, जीरो तो जीरो लगा लेंगे। ये जीरो हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इनका हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। जोड़ लेते हैं, कितना होगा, ये देखिए बच्चों 8 7 मिला के कितना था, 8 7 जोड़ेंगे तो ये तो 15 हो जाएगा। और यहाँ भी 15 दिख रहा है, तो 15 15 मिला के कितना आएगा, 30 होगा। 30 में 10 जोड़ेंगे 40 है, 40 में 10 जोड़ेंगे कितना कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ से हमको इनका योग मिल गया है 50। कितना मिल गया है, 50 मिल गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए ये पूरा जीरो है, बस यहाँ पर कितना है, 5 है। यहाँ पर क्या उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 2 है, तो 9 2 कितना होगा, 11 होगा। 9 2 कितना आ जाएगा, 11। और 11 में हम 4 जोड़ेंगे, 11 4 मिला के हो जाएगा 15 है। और 15 में कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो जब 15 में हम लोग 7 जोड़ते हैं तो ये होता है 22। और 22 में लिखेंगे 2, और कैरी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 और 1, 8 और 1 9। 9 में कितना जोड़ना है, 5। 9 में 5 जोड़ेंगे फिर 14। और 14 में कितना जोड़ना है, 2। जब 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये होगा 16। और कैरी कितना लिए थे, 2 लिए थे, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 लिखेंगे 8। बचा कितना, 1। कितना बचा, 1। अब देखिए हमारे पास कितना है, ये कितना 1 दिख रहा है। और 1 में और 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों, 28 25। कितना आ गया है, 28 25। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या बच्चों, माध्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है,
माध्य ज्ञात करना है। आइए इनका निकालते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स इंटू क्या है एफ, यानी कि इनके गुणांकों का योग, इनके गुणांकों का योग बटे में बारंबारता का योग। तो बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी है, समेशन ऑफ यह हो जाएगा। अब देखिए इनका जो योग निकालना है, जो यह योग कितना आया हमारे सामने? तो यह आया 2825। कितना आया है? 2825 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 28 और ये कितना होगा 25। नीचे देखिए क्या है, नीचे क्या है समेशन ऑफ यह यानी फ्रीक्वेंसी है बारंबारता। इसका योग कितना आया है? 50 आया ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 50, क्या लिखेंगे 50। अब देखिए नीचे वाली संख्या से हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो 5 से काट भी सकते हैं, चाहे तो 5 से काट भी सकते हैं। काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे, काटिए, इसको 5 से भाग देंगे तो 5 बचे कितना आएगा? 25 आएगा। 5 बचे 25 आएगा, तो बचेगा 3 और 2 32 हो जाएगा। ये 32 होगा, यहाँ पर कितना आएगा? 5 छंगे 30, 5 छंगे 30, 6 बच जाएगा। बचा 2 और 25, 5 है ना, ये होगा 25 और 5 बचे 25, यानी कि ये कितना आ जाएगा 565। नीचे देखिए, नीचे काटेंगे 5 से कम 5, एक बार में कर देगा 0 आता है 0। आप लोग तो जानते होंगे 10 से भाग देना कितना आसान है। एक 0 है, एक अंक में क्या लगाते हैं? दशमलव लगाते हैं। इसका जो समांतर माध्य निकल कर आएगा बच्चों सामने, वो कितना आएगा? तो वो आएगा, इससे जो भाग देंगे तो ये आएगा 56 कितना 5, जो कि इस क्वेश्चन में क्या है? आंसर है। तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में और देखेंगे माध्यिका क्या है, तो उसको भी विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे।